मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी आपके क्वेश्चन नंबर 1 to 4 कंप्लीट हो चुके हैं. नाउ टुडे वी विल डू क्वेश्चन नंबर 5 to 11. वेरी इजी चैप्टर. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज इफ PE is equal to 0.05 then P naught E is equal to, this is the question. So we know, आपको बताया था कि किसी भी इवेंट के होने और उसके ना होने के चांसेस कितने हैं, प्लस ऐड करेंगे दोनों को, दैट मीन्स इट इज 1. वी नो दैट PE प्लस P नॉट E, जिसको हम E बार से भी डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू 1. सो P नॉट E इज इक्वल टू 1 माइनस PE विच इज इक्वल टू 1 माइनस 0.05 which is equal to 0.95. देखा, सिंपल क्वेश्चन है. इस टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड में 1 मार्क्स में मिलेंगे, इधर इन फिल द ब्लैंक्स मिलेंगे या मल्टीपल चॉइस में मिलेंगे क्वेश्चंस इस टाइप के. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली. एक बैग है जिसमें सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं. तो नाउ यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी. मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग. मालिनी ने बैग में हाथ डाले देखे बिना हाथ डाला और उसमें से एक कैंडी निकाली. कैंडी बैग में क्या है? सिर्फ लेमन कैंडीज हैं. व्हाट कैंडीज? लेमन कैंडीज हैं सिर्फ बैग में. ये बात आपको याद रखना है. इन अ बैग मालिनी ने हाथ डाला और उसमें से निकाली. तो जब उस बैग में सिर्फ लेमन कैंडी है, तो जब हम हाथ डालेंगे तो कोई भी हाथ डालेगा, मालिनी ने हाथ डाला तो क्या निकलेगा? लेमन कैंडी ही निकलेगी. तो क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स ऑन an orange candy. Probability of orange candy. Now what is the probability of orange candy? इसमें क्या ऑरेंज कैंडी है? इसमें ऑरेंज कैंडी नहीं है, इसमें सिर्फ लेमन कैंडी है. तो ऑरेंज कैंडी निकल ही नहीं सकती है. सिंस इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, जो चीज है ही नहीं प्रेजेंट, वो वहां कैसे निकल सकती है? सो व्हाट यू हैव टू राइट, सिंस इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट देयरफॉर इट्स प्रोबेबिलिटी इज 0. क्योंकि जो चीज वहां प्रेजेंट है ही नहीं, वो हो नहीं सकती है. दैट मीन्स इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, एंड सिंस इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट वी नो इट्स प्रोबेबिलिटी इज 0. जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इम्पॉसिबल इवेंट. वी कैन राइट हियर इम्पॉसिबल इवेंट. नेक्स्ट इज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट इज अ लेमन कैंडी. अब क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो उसने निकाली है वो लेमन कैंडी होगी? तो वो कोई भी कैंडी निकालेगी. बैग में अगर लेमन कैंडी प्रेजेंट है तो वो कोई भी कैंडी निकालेगी, वो कैंडी लेमन कैंडी ही होगी. दैट मीन्स इट्स प्रोबेबिलिटी इज 1 एंड इट इज एन श्योर इवेंट. व्हाट इज इट? इट इज अ श्योर इवेंट. तो जो इवेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट, और उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 0. एंड द इवेंट विच इज श्योर इवेंट, के श्योर शॉर्ट वही काम होना है, that is called the sure event and its probability is 1. Now question number 7. It is given that in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that the 2 students have the same birthday? तो क्या दिया हुआ है? Probability total students are given 3 students दिए हुए हैं. Probability of students not having the same birthday, students not having same birthday is equal to 0.992. 0.992. What we have to find? We have to find the probability that 2 students have the same birthday. What we have to find? Probability that two students having same birthday. तो यहीं पे अभी जैसे इट इज, अब यहाँ पे इवेंट क्या है? यहाँ इवेंट हमारा क्या हो गया है? अब यहाँ पे हमारा इवेंट क्या है? हमारा इवेंट ये है कि 2 students having same birthday. हमारा इवेंट है कि 2 students having same birthday. और हमें दिया हुआ क्या है? दैट मीन्स E है ये, और ये हमें दिया हुआ है नॉट E. दिस इज
नॉट ई। तो यहाँ पे ये ई है, वी हैव टू फाइंड, एंड नॉट ई इज गिवन, सो अगेन अप्लाइंग द सेम फॉर्मूला, 1 minus p of probability of 2 students not having same birthday. So it is 1 minus 0.992, which is equal to 0.008. एक से ये क्वेश्चन बहुत इजी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे इवेंट क्या है कि 2 students having same birthday and 2 students not having the same birthday. This is E and this is not E or E bar. Now question number 8. A bag contains 3 red balls and 5 black balls. एक बैग है, उसमें 3 red balls हैं और 5 black ball है। A ball is drawn at random from the bag. अब देखिए, now question number 8. A bag contains 3 red balls and 5 black balls. एक बैग में 3 रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। तो टोटल बॉल कितनी हुई? टोटल बॉल होगी 3 + 5 8। टोटल बॉल्स है 8। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। अब उसमें हमने हाथ डाला बैग में और उसमें से कोई भी बॉल रैंडमली निकाल ली बिना देखे। तो टोटल बॉल्स हैं कितनी? टोटल 8 बॉल्स हैं, जिसमें से 3 रेड हैं और 5 ब्लैक हैं। अब जब हम उस बैग के अंदर हाथ डालेंगे तो वह रेड बॉल भी बाहर आ सकती है और ब्लैक बॉल भी बाहर आ सकती है। नाउ वी हैव टू सी द प्रोबेबिलिटी। What is the probability that if we take out the ball that is red? तो अब यहाँ पे हमारा इवेंट क्या हो गया? रेड बॉल हो गई है। फॉर्मूला आपको बताया था that probability of an event is equal to favorable outcomes upon total number of outcomes. फेवरेबल आउटकम क्या है यहाँ पे हमारा? फेवरेबल आउटकम है रेड बॉल। रेड बॉल्स कितनी है? 3। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? मतलब टोटल बॉल। टोटल बॉल कितनी है? 8। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि हम हाथ डालेंगे और रेड बॉल निकलेगी? दैट इज 3/8। नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वी टेक आउट द बॉल इज ब्लैक। अब उसमें से रेड भी निकल सकती है। ब्लैक ब्लैक कितनी है? 5। और टोटल बॉल्स कितनी है? 8। सो द प्रोबेबिलिटी इज 5/8। अब देखिए यहाँ पे आप अपना एक क्वेश्चन को वेरीफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने क्या कहा था? PE + P0E इज इक्वल टू 1 कि एक किसी भी चीज को के जितने भी इवेंट होंगे उस सबका सम जो है वो 1 होगा। अब यहाँ पे सिर्फ 2 ही इवेंट है, E1 + E2। E1 इज 3/8, E2 इज 5/8। आप दोनों को ऐड करेंगे यू विल गेट 1। दैट मीन्स योर आंसर इज राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9. A box contains 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles. Red marbles कितने हैं? 5 हैं। ग्रीन मार्बल्स कितने? व्हाइट मार्बल्स 8 एंड ग्रीन मार्बल्स 4 हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मैं टोटल आउटकम्स देखना है। सो टोटल मार्बल्स कितने हो गए? टोटल मार्बल्स इज इक्वल टू 5 + 8 + 4 विच इज इक्वल टू 17. सो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स आर 17. अब अगर इस बैग में हम हाथ डालेंगे, इस बॉक्स में हम हाथ डालेंगे तो रेड मार्बल भी बाहर आ सकती है, व्हाइट मार्बल भी बाहर आ सकती है, ग्रीन मार्बल भी बाहर आ सकती है। बस वही हमें देखना है कि क्या कौन सी मार्बल की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी, द फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल। सो रेड मार्बल्स कितनी है? अब हम बार बार फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल इज रेड मार्बल्स इज 5 एंड अपॉन 17. सेकेंड इज व्हाइट मार्बल। तो P व्हाइट इज इक्वल टू व्हाइट मार्बल्स कितनी है? 8 डिवाइडेड बाय 17. थर्ड है हमारा P0 ग्रीन। बस इसमें आप थोड़ा ध्यान दीजिए, P0 ग्रीन। अब जो हम मार्बल निकालेंगे वो ग्रीन नहीं होना चाहिए। अगर ग्रीन होती तो हम सिंपली 4/17 लिख देते, बट नॉट ग्रीन मतलब वो ग्रीन नहीं होना चाहिए। तो वो रेड मार्बल भी हो सकती है और वो व्हाइट मार्बल भी हो सकती है। तो ग्रीन नहीं होगी, दैट मीन्स रेड + व्हाइट मार्बल्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्बल्स। रेड + व्हाइट हो गई हमारी 5 + 8/17 विच इज इक्वल टू 13/17. This is your answer. In the same way, you have to do question number 10 and 11 also. Up to 10 and up to 11, today's work is from question number 5 to question number 11.